हेलो स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर पार्ट 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 2 सेक्शन। ठीक है, तो पहले सेक्शन में हमने देखे थे 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें था नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। और आज के वीडियो में हम देखेंगे 4 और पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि है 5th नंबर, दैट इज योर एडवर्ब्स, देन इज योर प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये 4 हम डिटेल्स में देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स प्रोसीड। Okay students, so now we'll proceed to the 5th part of speech, that is adverbs. ठीक है, 5th part of speech की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है adverb. Let's see the definition first of all. A word that modifies the meaning of a verb, an adjective or another verb is called adverb. ठीक है, so एक ऐसा वर्ड जो मॉडिफाई करता है, जो इन डिटेल और अच्छे से हमें इंफॉर्मेशन देता है वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, और सेम दूसरे ही वर्ब के बारे में और अच्छे से हमें एक्सप्लेन कर रहा है, ऐसे वर्ड्स को हम बोलेंगे एडवर्ब्स। ठीक है, हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम्पल देखने से पहले मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूँ कि एडवर्ब नाम कैसे बना। ठीक है, यहाँ पे देखो वो कॉम्बिनेशन है, एडजेक्टिव प्लस वर्ब बिकम्स योर एडवर्ब। सो एडजेक्टिव का एड और वर्ब का वर्ब, ये दोनों को मिला के हो जाता है एडवर्ब। इसीलिए जो वर्ड ज़्यादा बताता है एडजेक्टिव के बारे में या ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है हमें वर्ब के बारे में, उसे हम बोलेंगे एडवर्ब। तो अब आपको पता चला कि फॉर्मूला कैसा है, एडजेक्टिव प्लस वर्ब इज योर एडवर्ब। ओके, सो मैं यहाँ पे एक हाईलाइट कर देती हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप भी इस तरह से मार्क करके रख सकते हैं। ठीक है, एडवर्ब इज इक्वल टू एडजेक्टिव प्लस वर्ब। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स। ठीक है, सो एग्जाम्पल्स क्या क्या है, दे रैन क्विकली। ठीक है, दे रैन क्विकली, सो दे हो गया यहाँ पे प्रोनाउन, रैन हो गया वर्ब। ठीक है, क्विकली अपना हो गया है एडवर्ब। ठीक है, क्विकली हो गया एडवर्ब। ठीक है, अभी मैंने एक और तरीका आपको बताती हूँ कि जो भी वर्ड्स बहुत सिंपल है, बहुत इजी है पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में आइडेंटिफाई करने के लिए, वो है एडवर्ब्स। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर वर्ब्स के लास्ट में, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में, किसी वर्ड के लास्ट में ly मिलेगा, if you find ly at the end of the word, that word is your adverb. It is as simple as that. यहाँ पे मैंने लिखा है words end with ly, जो words ly के साथ end होते हैं, लास्ट में आपको ly दिखाई देता है, तो वो वर्ड बन जाएंगे आपके एडवर्ब्स। जैसे यहाँ में मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल दे चुकी हूँ, नाइसली, ग्रेटली, ब्यूटिफुली, ly, नाइसली, ग्रेटली, ब्यूटिफुली, हॉरिबली। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, वेरी मच, ये भी एडवर्ब्स में ही आते हैं। ठीक है, सो बहुत इजी और सिंपल आइडेंटिफाई करने के लिए है, ly से एंड होने वाले सभी शब्द यहाँ पे एडवर्ब्स होते हैं। अभी हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, आप खुद ही मुझे बता सकते हो कि इसका एडवर्ब क्या है। मैं सेंटेंस सबसे पहले रीड करती हूँ, सो ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू रीड द सेंटेंस फुल्ली, कंप्लीटली रीड द सेंटेंस। ओके, देखो मैंने फुल्ली बोल लिया। ठीक है, यहाँ पे देखो, लता सैंग सॉफ्टली। ठीक है, सो लता यहाँ पे हो गया नाउन। ठीक है, सॉफ्टली हो गया आपका, ly से एंड हो रहा है, आपका एडवर्ब। राम वर्क्स वेरी हार्ड, राम है आपका नाउन। ओके, और वेरी हो गया आपका एडवर्ब। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हो वेरी का भी इस्तेमाल किया गया है। सो इस तरह से है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है एडवर्ब्स को आइडेंटिफाई करना। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 6th पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ, जो कि है प्रीपोजिशन। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम देखते हैं 6th पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज प्रीपोजिशंस।
ये मेरे सबसे फेवरेट है, ठीक है, और मैं ये आपको लाइव एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी तो आपको बहुत आसानी होगी समझने के लिए, ठीक है। सो देखते हैं प्रीपोजिशन का सबसे पहले डेफिनेशन। विल सी द डेफिनेशन फर्स्ट। प्रीपोजिशंस, अ वर्ड दैट शोज द पोजिशन ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। अ वर्ड, एक ऐसा वर्ड जो बताता है पोजीशन, किसकी पोजीशन, नाउन या प्रोनाउन की। सेंटेंस में नाउन कहाँ पे है या सेंटेंस में प्रोनाउन कहाँ पे है, ये जो वर्ड्स बताते हैं उसे हम बोलेंगे प्रीपोजिशन। देखो नाम में ही पोजीशन वर्ड है, ठीक है। पोजीशन मतलब पोजीशन बताने वाले शब्द, और प्री का मतलब होता है बिफोर। प्री माने बिफोर। सो नाउन और प्रोनाउन के पहले कोई ऐसे वर्ड्स है जो हमें नाउन और प्रोनाउन के पोजीशंस बता रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन से वर्ड्स हैं, लेट्स सी, एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पे है वो पूरे एग्जाम्पल्स। इन, एट, टू, ऑफ, फॉर, फ्रॉम, विथ, बिटवीन, नियर, अक्रॉस, अबाव, बिलो एंड ओवर एक्सेट्रा। ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जो पोजीशंस बताते हैं नाउन और प्रोनाउन की। अभी हम लोग सेंटेंस देखते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले प्रीपोजिशंस, ठीक है। सो लाइव एग्जाम्पल मैं आपको पहले बताती हूँ और फिर हम इसकी तरफ जाएंगे। सो मेरे पास एक चीज़ है, कैन यू सी दिस, ओके, दिस इज़ अ लवली पिंक कलर हेयर बैंड, ओके। सो यहाँ पे हेयर बैंड हुआ अपना नाउन, हेयर बैंड है नाउन। सो राइट नाउ ये नाउन कहाँ पे है, ये जो हेयर बैंड है ये कहाँ पे है, इसकी पोजीशन, इट इज़ इन माई हैंड, मेरे हाथ में है, इन माई हैंड, ठीक है। अब इसे मैं पहनूंगी, सो आई एम वेयरिंग द हेयर बैंड, ओके, द नाउन इज सेम, मैंने इसे पहन लिया। सो नाउ आई एम आस्किंग where is this hairband, okay, so it is on my head, it is on my head, okay। so आपको पता चल रहा है कि इसका पोजीशन कैसे चेंज हो गया। सेम नाउन, सेम हेयरबैंड अभी मेरे हाथ में है, सो इसका पोजीशन है इन माई हैंड, ओके। और इसे मैं जब पहनती हूँ सो इट इज ऑन माई हेड। सो इन और ऑन हो गए आपके, यहाँ पे ऑन भी लिखती हूँ मैं, इन और ऑन हो गए आपके प्रीपोजिशंस, ओके। सो यहाँ पे मैं और डाल देती हूँ, ऑन भी है, आप भी लिख लो यहाँ पे ऑन, इन, एट, ऑन, ये भी सब आ जाएंगे आपके प्रीपोजिशंस में, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ। आप बहुत इजी हो गया आपको आइडेंटिफाई करना, आप खुद ही बता सकते हो। अभी सबसे पहला रूल तो है आपको सेंटेंस अच्छे से पूरा पढ़ लेना है। पिंकी पार्क द कार नियर द गेट, ठीक है। सो आपको यहाँ पे जो सवाल पूछना है वो है वेयर, वेयर इज द नाउन और वेयर इज द प्रोनाउन, कहाँ पे है, ऑटोमेटिकली आपको उनकी पोजीशन का पता चल जाएगा, ठीक है। सो पिंकी पार्क द कार नियर द गेट, पिंकी ने गाड़ी कहाँ पे खड़ी की, गेट के नियर, नजदीक, ओके। सो नियर हो गया आपका प्रीपोजिशन, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं सेकेंड सेंटेंस की। कैट वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल, ओके। सो यहाँ पे अंडर, नीचे, ठीक है, हो गया आपका प्रीपोजिशन, अंडर हो गया आपका प्रीपोजिशन। सो ये भी एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाएगा। स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम, सो यू विल आस्क द क्वेश्चन, स्टूडेंट्स नाउन हो गए, सो वेर आर द स्टूडेंट्स, कहाँ है स्टूडेंट्स, इन द क्लासरूम, सो इन हो गया आपका प्रीपोजिशन, ओके। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। प्रीपोजिशन मैंने लाइव एग्जाम्पल के साथ आपको बता दिया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज 7th पार्ट्स ऑफ स्पीच इज कंजंक्शन, ओके। ओके, तो अब हम देखते हैं 7th पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज कंजंक्शन, ओके। कंजंक्शन का डेफिनेशन देखते हैं।
ज्वाइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजंक्शन। बहुत सिंपल छोटा सा डेफिनेशन है, जैसे नाम बता रहा है ज्वाइनिंग वर्ड्स, ठीक है, ज्वाइन करने वाले जो शब्द है, ठीक है। तो ज्वाइन, अगर जो शब्द दो शब्दों को ज्वाइन करते हैं या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे हैं, द वर्ड्स दैट आर ज्वाइनिंग टू वर्ड्स टुगेदर और टू सेंटेंसेस टुगेदर, दैट ज्वाइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजंक्शन, उसे हम कंजंक्शन बोलेंगे। तो हम लोग अभी एग्जाम्पल्स देखते हैं। विल सी द एग्जाम्पल्स फर्स्ट। हियर आर द एग्जाम्पल्स, आई हैव रिटन इट सेपरेटली। एग्जाम्पल्स आर एंड, बट, और, बिकॉज, एक्सेट्रा। देर आर अदर्स ऑल्सो। ओके, सो बेसिकली ये हैं, देखते हैं सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल हुए हैं। रीना एंड मीना आर सिस्टर्स। सो रीना यहाँ पे एक नाउन हो गया, मीना दूसरा नाउन हो गया, दो वर्ड्स हो गए, रीना और मीना को ज्वाइन कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है एंड। सो एंड हो गया आपका कंजंक्शन, ठीक है, एंड हो गया कंजंक्शन। सिंपल है, इजी है यहाँ तक। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट। द ड्रेस वॉज ब्यूटिफुल बट कॉस्टली, ठीक है। सो यहाँ पे ड्रेस ब्यूटिफुल है पर, बट वॉज कॉस्टली, सो यहाँ पे बट हो गया आपका कंजंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। टीना विल गो टू लंडन बिकॉज शी वॉन्ट्स टू मीट हर पेरेंट्स, ठीक है। यहाँ पे दो सेंटेंसेस आए हैं। टीना विल गो टू लंडन इज सेंटेंस नंबर 1, शी वॉन्ट्स टू मीट हर पेरेंट्स इज सेंटेंस नंबर 2। अब ये दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है बिकॉज, सो बिकॉज हो गया आपका कंजंक्शन, पार्ट ऑफ स्पीच है कंजंक्शन, ठीक है। सो ये है कंजंक्शन। कंजंक्शंस आर ज्वाइनिंग वर्ड्स, जो वर्ड्स दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, उसे हम बोलेंगे कंजंक्शंस। अब बढ़ते हैं लास्ट और फाइनल पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ, जो कि एक पार्ट ऑफ स्पीच है जिसका नाम है इंटरजेक्शन। उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो है इंटरजेक्शन, वो हम देखते हैं। लेट्स सी द इंटरजेक्शन, द लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच। इंटरजेक्शन, फर्स्ट द डेफिनेशन, अ वर्ड विच इज एक्सप्रेस with sudden emotions and feelings are called interjection. A word which express sudden emotion, तुरंत से हम इमोशन बताते हैं, इमीडिएटली फीलिंग्स अपना एक्सप्रेस करते हैं, जो वर्ड्स जो तुरंत से इमोशंस या तुरंत से अपनी फीलिंग्स बताते हैं, दैट वर्ड्स आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। ओके, उसका एक और सिंपल इंडिकेशन या सिंपल आइडेंटिफिकेशन है, वो वर्ड्स के साथ हमेशा एक्सक्लेमेटरी साइन रहता है। इट हैज़ एन एक्सक्लेमेटरी साइन लाइक दिस, ठीक है। ये एक्सक्लेमेटरी साइन है, स्टैंडिंग लाइन एंड 1 डॉट, ठीक है, उद्गारवाचक चिन्ह जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में। सो ये इंटरजेक्शन है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी साइन। सो जो वर्ड एक्सक्लेमेटरी साइंस के साथ है, जो वर्ड तुरंत इमीडिएटली इमोशंस या फीलिंग्स बता रहे हैं, ऐसे वर्ड्स को हम लोग नाम बोलेंगे interjection. We'll call it as interjection. So let's see the examples of interjections. I have written here ouch. Okay, something it's very hot and if you are touching or something is hurting you, you say ouch. Oh, bravo, okay, etc. So these are all the examples of interjections. Okay, let's see the examples now. Hooray, we have won the cricket match. So देखो यहाँ पे hooray excitement में है। ओके, आप कभी जीत जाते हो कुछ, आपको ट्रॉफी मिलती है, सो यू फील सो एक्साइटेड एंड यू विथ फुल ऑफ योर एक्साइटमेंट, आप पूरे जोश में आप जो रिएक्शन देते हो, दैट रिएक्शन, दैट इमोशन, दैट फीलिंग is about your interjection. Okay, so it is ending with an exclamatory sign and you can see the word hurrah. Hurrah, we won the cricket match. Then we see the next one. Alas, she left the classroom. Okay, यहाँ पे वर्ड है अलास. अलास मीन्स फाइनली, हम लोग बोलते हैं ना परेशान होके, फाइनली वो चली गई क्लासरूम से, ठीक है. सो अलास शी लेफ्ट द क्लासरूम. वापस यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन है. सो अलास हो गया आपका इंटरजेक्शन. हुर्रा हो गया आपका इंटरजेक्शन. सो विल सी द थर्ड एंड द लास्ट वन एंड रिमेंबर टू दिस वन. ऐसे भी आते हैं जो इंटरजेक्शन में आते हैं. What a wonderful day it is.
ओके यहाँ पे लास्ट में एक्सक्लेमेटरी है। वॉट अ वंडरफुल डे इट इज़, कितना खूबसूरत दिन है। ओके सो ये हो गया एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ एंड। सो ये भी हो जाएगा आपका इंटरजेक्शन। सो ये थे बेसिकली 8 पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। हमने सभी देख लिए हैं। आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे, आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आता है, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, दूसरे फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि उन्हें भी सीखने में आसानी हो, ठीक है। और इंग्लिश जो है, जो मेरा पैशन है इंग्लिश सिखाने का, वो लोगों तक पहुँचे और जो लोगों को इंग्लिश से थोड़ा डर लगता है वो डर उनका कम हो जाए। और ये सीरीज़ ऐसे ही आगे कंटिन्यू रहेगी। आपको और किस टॉपिक पे कौन से टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन चाहिए इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, एन्जॉय योरसेल्फ।